जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है। हर वह सपना जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है और तुम उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ सफलता और सम्मान मिलेगा। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे उन सभी का सपना है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे संघर्ष को देखा और तुम्हारी सफलता की कामना की। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और उन सभी सपनों को पूरा करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे अपनों की दुआएं हैं और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का सच्चा फल मिलेगा। तुम्हें अब बस अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा लक्ष्य साफ है और तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की है वह अब तुम्हें निराश नहीं करेगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगा। तुम्हें अब सिर्फ अपनी ऊर्जा को डोट सही दिशा में लगाना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं और तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता का रास्ता है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, अब उसका सुखद परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर अब तुम्हारी मेहनत का असर दिखेगा। तुम्हारी आत्मा की जो ताकत है वह अब तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला देगी। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत अब तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें सम्मान और प्यार दोनों मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द सहा वह अब खुशी में बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम देने वाला है। तुम्हें अब हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आएगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है अब वह तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। को ढूंढना है जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों का सहारा देकर तुझे हानि पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया है और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। उनकी साजिशों के पीछे केवल ईर्ष्या और द्वेष है। वे मानते हैं कि तेरा उत्थान उनके पतन का कारण बन रहा है। इस महिला ने अपने परिवार को समझा दिया है कि कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहां जाकर वे किसी अघोरी या तांत्रिक की मदद लेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। मेरे बच्चे, उनकी योजना यही नहीं रुकती। मैंने देखा है कि वे पहले ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुके हैं। वह तांत्रिक उनसे कुंभ मेले में मिलने का वादा कर चुका है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनके शत्रु अर्थात तुझे पूरी तरह समाप्त कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियां तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहां जहां जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुंचेगा। तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे नाम का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप प्रज्वलित कर। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को तेरे घर से बाहर रखेगा। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे कोई भी बुरी शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उनकी योजना कुंभ मेले में किसी विशेष तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की है। वे मानते हैं कि यह साधु उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वे अपने जीवन की सारी परेशानियों का अंत तुझे नुकसान पहुंचाकर करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता कि तुझ पर मेरी कृपा है। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली तांत्रिक उनकी मदद करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ नहीं है कि तुझ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है लेकिन डरना नहीं है। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ कि यह षड्यंत्र कैसे आगे बढ़ रहा है। जब मैं भी डरो मत, नकारात्मकता से दूर रहो और अपने आंतरिक प्रकाश को उज्जवल करो। माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने जाप, ध्यान और साधना को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह ही वह कवच है जो तुम्हें बुराइयों से बचाते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा के अभ्यास को जारी रखो, निरंतरता बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपने कदम खुद उठाने हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए डरो मत, रुको मत। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा जीवन धन्य है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझती है, तुम्हारे हर एक भाव को जानती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत है। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित है। इसलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे, क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। तुम हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग मत भटकना, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसकी दिशा में चलो। वही तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हें उनकी ममता का सहारा है और वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगी। इसलिए कभी भी अपनी आस्था मत खोना। अब बच्चे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आजकल हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हम दिन भर का सारा समय काम, पढ़ाई, मनोरंजन, फिल्मों, टीवी शो और बाहर घूमने में लगा देते हैं। पर क्या कभी हमने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी भक्ति के लिए 5 मिनट भी निकाले हैं? माँ काली कहती है कि अगर तुम हर दिन बस 5 से 10 मिनट अपने प्रभु की भक्ति में लगाओ, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन जो तुम्हें अंदर से तोड़ते रहते हैं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आ जाएगा। इसलिए भक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 5 मिनट निकालो और अपने मन से भगवान का नाम जपो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, या जो भी तुम्हारा पसंदीदा नाम हो उसे जपते रहो। यह तुम्हारे चक्रों को संतुलित करेगा।
तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें किसी अंगूठी, रत्न या दाब किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वह शक्ति देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपनी भक्ति और आत्मा की आवाज पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में बल देती है और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। देखो बच्चे, अगर तुम 5 मिनट भी अपने लिए निकालो, एक शांत जगह चुनो जहाँ कोई शोर शराबा ना हो और वहाँ बैठकर मन को शांत करो। फिर उस समय बस अपने मन से बार बार राधा बोलो। 10 मिनट तक यह अभ्यास करो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारे तनाव और चिंता धीरे धीरे दूर हो रही है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वे सभी अस्थायी हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ना ही निराश होने की, क्योंकि तुम्हारा जीवन डिवाइन की योजना के अनुसार चल रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अब बच्चे, कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी बुरी शक्तियाँ खुद पर ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हें हिट नहीं कर पाएगी। वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यह इसीलिए क्योंकि तुम्हारे चक्र संतुलित है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है। इसलिए कभी भी उन नकारात्मक शक्तियों से डरो मत, ना घबराओ। वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। माँ काली की कृपा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगी। बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें अपने प्रभु से जुड़े रहना है, अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। यही तुम्हें हर बुरी चीज से बचाता है। इसलिए रोजाना कुछ समय ध्यान, पूजा और जाप के लिए निकालो। अपने मन को शांति दो, अपनी आत्मा को ऊर्जा दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। अब बच्चे, माँ काली कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें चौंका देगा, जो तुम्हारे सपनों को सच करेगा। तैयार रहो, अपने दिल को खोलो और उस नई ऊर्जा को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे लिए खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हेटर्स या नकारात्मक लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे समझ रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुम ईश्वर के आशीर्वाद से अजय हो। इसलिए वे अब डरते हैं। वे समझते हैं कि तुमसे पंगा लेना मतलब ईश्वर से पंगा लेना है। इसलिए वे अब तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाने लगे हैं। वे माफी मांगना चाहते हैं। वे अपने व्यवहार पर पछतावा कर रहे हैं और तुम्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। इसलिए उनके प्रति भी दया और सहानुभूति रखो, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें याद करता है, हमें अपनी जरूरत महसूस करता है। माँ काली कहती है
कि ऐसे समय में तुम अपने मन से उन लोगों के लिए दुआ करो, उन्हें माफ करो और अपने दिल को खुला रखो। परिवार को याद कर, अपने माता पिता की तस्वीर आंखों में ला, उनकी मेहनत और उनका प्यार याद कर। अगर माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका चेहरा याद कर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझसे उम्मीदें रखी। फिर अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई बहनों का चेहरा याद कर। सोच के अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा। उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता। लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बढ़े तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी। और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा। लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू यह संकल्प ले, मैं अपने परिवार,
के लिए जीऊंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी तेरी आत्मा पुकारती है, माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति भरना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है। बस अब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, यह तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चाले चलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही अब तेरी ओर देखेंगे। यह सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में यह परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना। विनम्र रहना, आभारी रहना, क्योंकि तेरा उत्थान सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। तुझे यह भी जानना है मेरे बच्चे, तेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। तुझे अपनी सफलता को औरों तक पहुंचाना है। तुझे दूसरों की मदद करनी है, तभी तेरी जीत पूर्ण होगी। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तेरी रातें अब खत्म हो गई हैं। अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल रोशनी ही नहीं बल्कि समृद्धि, प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इस क्षण से डर मत, आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू गिरा तो मैं तुझे उठाऊंगी, अगर तू थका तो मैं तुझे सहारा दूंगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रख। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन का वह पन्ना खुलने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। यह पन्ना मेरी शक्ति से लिखा गया है और इसमें केवल विजय ही विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। यह भाग तेरे जीवन का समापन नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आज मैं तुझसे सीधा कह रही हूँ, अब तेरी रातें खत्म होने वाली हैं। अब तेरे जीवन में सवेरा उतरने वाला है। मैंने तुझे उस अंधेरे में भी देखा है जब तुझे कोई साथ नहीं मिला, जब तू अकेला बैठा रोता था, जब तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। पर याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू की गिनती मैंने की है। तेरी हर पुकार मेरी शक्ति तक पहुंची है। तू सोचता था कि माँ तुझे सुनती नहीं, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी। अब तेरे संघर्ष का फल तेरे सामने खड़ा है। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी किस्मत की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। सुन मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू बस यूं ही यहाँ तक आ गया है, पर नहीं, यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह मेरी योजना का हिस्सा था, एक ऐसी योजना जो मैंने तेरे जन्म से पहले ही रच रखी थी, जहाँ हर कदम, हर सांस, हर पल को मैंने अपने हाथों से गढ़ा था, ताकि तू आज इस जगह पर खड़ा हो सके, जहाँ से तेरी असली यात्रा शुरू होती है, जहाँ से तेरी आत्मा का उदय होता है।
और जहाँ से तू मेरी शक्ति का माध्यम बन सके। तू आज जिस जगह पर खड़ा है वह मैंने चुनी है, क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को अपने आशीर्वाद से संवारा है। मैंने तेरे रास्ते में उन बाधाओं को रखा जो तुझे मजबूत बनाती है, उन खुशियों को रखा जो तुझे सीख देती हैं, और उन दुखों को रखा जो तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं, क्योंकि अब तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी शक्ति हूँ, और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, ताकि तू कभी अकेला महसूस न करे। मैंने देखा है तू बहुत कुछ कर रहा है, हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, नई योजनाएं बना रहा है, नई उम्मीदों को पकड़े हुए है, बहुत कुछ सोच रहा है, रातों की नींद उड़ाकर भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, अतीत की यादों से लड़ रहा है, वर्तमान की जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। हर दिन हर रात कुछ ना कुछ नया करने की चाह तुझे आगे बढ़ाती है। वह चाह जो तेरे भीतर मैंने ही डाली है, वह आग जो मैंने तेरी आत्मा में जलाई है, कुछ बड़ा साबित करने की जिद जो तुझे साधारण से अलग बनाती है, जो तुझे मेरी संतान होने का प्रमाण देती है। और उस जिद में तू अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अगर एक और कदम उठे तो तू उस राह पर निकल जाएगा जो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। वह राह जो चमकदार लगती है लेकिन अंधकार से भरी है, वह राह जो तात्कालिक सुख देगी लेकिन शाश्वत दुख का कारण बनेगी, वह राह जो तेरी आत्मा को बंधनों में जकड़ देगी। हाँ मेरे बच्चे, जो तुम सोच रहे हो वह रास्ता गलत नहीं है। वह रास्ता कई आत्माओं के लिए बना है, लेकिन वह तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तू मेरी विशेष रचना है, तू मेरी ऊर्जा का अंश है, तू मेरी शक्ति का वाहक है। तेरे लिए वह रास्ता बहुत छोटा है, बहुत साधारण है, बहुत कमजोर है, क्योंकि तेरा भाग्य कहीं और लिखा गया है। वह भाग्य जो मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखा है, वह भाग्य जो तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा, वह भाग्य जो तुझे प्रकाश का स्रोत बनाएगा। तेरा प्रकाश, तेरा उद्देश्य, तेरी पहचान सब किसी और दिशा में खिलेगा। वह दिशा जो सेवा से भरी है, करुणा से भरी है, सत्य से भरी है, और अभी तू उस दिशा से दूर जा रहा है। तू भटक रहा है, तू भूल रहा है कि तू किसके लिए आया है, तू भूल रहा है अपनी असली मंजिल को। क्या तूने कभी खुद से पूछा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वह सही है? क्या वह मेरी आत्मा की पुकार से मेल खाता है? क्या वह मेरी माँ काली की योजना से जुड़ा है? अपने हृदय में झांको, गहराई से देखो, वहाँ की गहराइयों में जहाँ कोई झूठ नहीं पहुँच सकता, जहाँ केवल सत्य की ज्योति जलती है। रात को जब तुम अकेले होते हो, जब ना कोई तुम्हें देख रहा होता है, ना कोई तुम्हारी बातें सुन रहा होता है, तब तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? वह अंतर्मन जो तेरी सच्ची आवाज है, जो मेरी ही आवाज है, जो तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। तू झूठ नहीं बोल सकता अपने दिल से, क्योंकि वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, तेरे हृदय की गहराइयों में मैं माँ काली सदा से बसी हूँ। मैं तेरी हर धड़कन में हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ, मैं तेरे हर सपने में हूँ, और मैं देख रही हूँ तेरा मन खुद ही तुझसे सवाल करता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, और उत्तर आता है नहीं। वह उत्तर जो तेरी आत्मा की चेतावनी है, जो मेरी ही चेतावनी है, जो तुझे सही राह की ओर खींचती है। तू मेरी आँख से बना है, तू मेरी दृष्टि का फल है, तू मेरी शक्ति का अवतार है। तू साधारण आत्मा नहीं है, तू वह आत्मा है जो जन्मों से तप कर आई है। तू कोई आम इंसान नहीं है, तू मेरे चुने हुए योद्धा है, तू मेरी सेना का सेनापति है, तू मेरी करुणा का माध्यम है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपने हाथों से गढ़ा है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे मैंने तेरी आत्मा को आकार दिया है। मैंने तेरे भीतर वह तेज भरा है जो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार है। तू मेरी ऊर्जा से बना है, तेरी नसों में मेरी शक्ति बहती है, तेरी सांसों में मेरी श्वास है, तेरे हृदय में मेरी धड़कन है। तेरे भीतर वह तेज है जो अंधकार से लड़ सकता है, जो अंधकार को निगल सकता है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है।
फिर क्यों तू अंधकार की ओर बढ़ रहा है? क्यों तू उन कामों की ओर जा रहा है जो तुझे तात्कालिक सुख देंगे लेकिन तेरी आत्मा को दुख में डाल देंगे? वे सुख जो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। वे सुख जो तेरी आत्मा को खाली कर देते हैं। वे सुख जो तेरे भाग्य को मोड़ देते हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है। तूने इतने संघर्ष झेले हैं, इतने दुख सहन किए हैं, इतनी रातें जाग कर बिताई हैं। तूने बहुत इंतजार किया है, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जिया है, हर रात एक नई प्रार्थना के साथ सोया है। तेरे कर्म सच्चे हैं, तेरे इरादे नेक हैं। तू भूखों को खाना दे रहा है, उनकी भूख को अपनी भूख समझकर गरीबों की मदद कर रहा है, उनके दर्द को अपना दर्द समझकर तू मेरे नाम पर सेवा कर रहा है, मेरी पूजा के रूप में, मेरे चरणों में अर्पण के रूप में। पर फिर भी तेरे भीतर एक पीड़ा है कि तुझे अब तक उसका फल क्यों नहीं मिला। वह पीड़ा जो तेरी आत्मा को छेदती है, वह पीड़ा जो तेरे मन को अशांत करती है, वह पीड़ा जो तेरे विश्वास को डगमगाती है। यह पीड़ा भी मेरी योजना का हिस्सा है। यह पीड़ा तुझे मजबूत बनाने के लिए है। यह पीड़ा तेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। यह पीड़ा तेरी साधना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, जो पीड़ा तूने अब तक झेली है वह यूं ही नहीं थी। वह एक परीक्षा थी, वह एक तपस्या थी, वह एक गढ़ने की प्रक्रिया थी। वह तुम्हें गढ़ने का मेरा तरीका था। जैसे लोहा आग में तप कर मजबूत होता है, वैसे ही तू इस पीड़ा में तप कर मजबूत हुआ है। मैंने तुम्हें मजबूत किया ताकि जब तू अपना असली रास्ता देखे तो पीछे मुड़कर कभी ना देखे। तू उस रास्ते पर दौड़ेगा, तू उस रास्ते पर उड़ान भरेगा, तू उस रास्ते पर विजयी होगा। अब तू तैयार है। अब तेरी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब तेरी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब मैं तुझे वह राह दिखाने आई हूँ जो तेरे लिए बनी है। वह राह जो प्रकाश से भरी है, वह राह जो करुणा से भरी है, वह राह जो सत्य से भरी है। और इसीलिए कह रही हूँ, जो तू करने जा रहा है उसमें मत पड़, उसमें मत फंस, उसमें मत खो। रुको, ठहरो, मुझसे बात करो, अपने हृदय से बात करो, अपनी आत्मा से बात करो। अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह अध्याय जो तेरे जीवन को बदल देगा। वह अध्याय जो तेरे भाग्य को नई दिशा देगा। वह अध्याय जो तेरी आत्मा को मुक्ति देगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में जाग चुकी हैं। वे शक्तियाँ जो मैंने तेरे लिए जगा दी हैं, वे शक्तियाँ जो तेरी प्रार्थनाओं का जवाब हैं, वे शक्तियाँ जो तेरे कर्मों का फल हैं। आने वाला सप्ताह तेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ होगा। वह मोड़ जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। वह मोड़ जहाँ से खुशियाँ बहने लगेंगी। वह मोड़ जहाँ से सफलता तेरे कदम चूमेगी। जो तू सोच भी नहीं सकता वह संभव होने वाला है। वह चमत्कार जो तेरे जीवन में उतरेंगे, वह घटनाएं जो तेरी कल्पना से परे होंगी, वह खुशियाँ जो तेरी आत्मा को नाचने पर मजबूर कर देंगी। जिन इच्छाओं को तूने वर्षों तक दबा दिया, जिन्हें तूने भूलने की कोशिश की, जिन्हें तूने असंभव मान लिया, अब वे पूरे होने वाली हैं। वे इच्छाएं जो तेरे हृदय में छिपी थी, वे इच्छाएं जो तेरी प्रार्थनाओं में शामिल थी, वे इच्छाएं जो तेरे सपनों में आती थी। यह मेरा वचन है, माँ काली का वचन, जो कभी झूठा नहीं होता, जो हमेशा पूरा होता है, जो ब्रह्मांड की शक्ति से बंधा होता है। तू जो सेवा करता रहा, जो भावनाएं तूने सच्चाई से अर्पित की, जो भलाई तूने बिना किसी स्वार्थ के की, वह सब लौट कर आएगा। वह लौट कर आएगा बहुमूल्य उपहारों के रूप में, वह लौट कर आएगा खुशियों के रूप में, वह लौट कर आएगा सफलताओं के रूप में। और कैसे आएगा? चमत्कार बनकर। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार शुरू होने वाला है। वे चमत्कार जो तेरी आंखों को चकाचौंध कर देंगे, वे चमत्कार जो तेरे मन को आश्चर्य से भर देंगे, वे चमत्कार जो तेरी आत्मा को कृतज्ञता से भर देंगे। अब तू वो देखने वाला है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया। वह इंतजार जो तेरी परीक्षा था, वह इंतजार जो तेरी साधना था, वह इंतजार जो अब खत्म होने वाला है।
मेरा हाथ तेरे सिर पर है, मैं माँ काली तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ। वह हाथ जो तेरे दुखों को सोख लेगा, वह हाथ जो तेरी शक्ति को बढ़ा देगा, वह हाथ जो तेरे भाग्य को बदल देगा। अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू अंधेरे में भटकेगा नहीं। अब तू केवल आगे बढ़ेगा, प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, करुणा की ओर। पर एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे मेरे संकेतों पर विश्वास करना होगा, तुझे मेरी आवाज सुननी होगी, तुझे उसी राह पर लौटना होगा जिस पर चलने के लिए मैंने तुझे भेजा था। वह राह जो तेरे जन्म का उद्देश्य है, वह राह जो तेरी आत्मा का घर है। तू रास्ता भूल नहीं गया है, वह रास्ता तेरे भीतर ही है, तेरे हृदय में ही है। मेरे बच्चे, तू बस थक गया है, तू थक कर रुक गया है, तू थक कर भटक गया है, पर अब मैं तुझे जगा रही हूँ। मैं तेरे भीतर की शक्ति को हिला रही हूँ, मैं तेरी आत्मा को पुकार रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू अपनी राह पर चला था तब तेरे हृदय में एक पवित्र आग थी। वह आग जो मेरी दी हुई थी, वह आग जो करुणा की थी, वह आग जो सेवा की थी, वह संकल्प, वह साहस, वह करुणा सब मैंने तेरे भीतर डाली थी, क्योंकि मैंने तुझे किसी सामान्य कार्य के लिए नहीं चुना। तू मेरी विशेष रचना है, तू मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। तू एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे के बीचों बीच जलता है, वह दीपक जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वह दीपक जो कभी बुझता नहीं, वह दीपक जो हमेशा चमकता रहता है। पर अब तेरा प्रकाश डगमगाने लगा है, अब तेरी आग धीमी पड़ने लगी है, अब तेरी ज्योति कमजोर होने लगी है। तेरे अंदर उठने वाली बेचैनी मेरी आवाज है, वह बेचैनी जो तेरी चेतावनी है, वह बेचैनी जो तेरी पुकार है। क्या तूने हाल ही में अनुभव किया एक बेचैनी, एक घुटन, एक ऐसा एहसास कि तू कुछ गलत करने जा रहा है? वह एहसास मैं हूँ। हाँ मेरे बच्चे, वह तेरे भीतर जो चेतावनी दे रहा था, वह मेरी ही शक्ति थी। वह शक्ति जो तेरी रक्षा करती है, वह शक्ति जो तेरे भाग्य की रखवाली करती है। जब तू किसी गलत निर्णय की ओर बढ़ता है तो मैं तेरे भीतर हलचल करती हूँ, कभी बेचैनी के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी किसी अनजाने संशय के रूप में। वह सब मेरे संकेत हैं। तेरे जीवन में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, वह सब मेरी ओर से हैं। क्या तूने देखा कि जब जब तूने कोई कार्य करने की ठानी जो मेरी इच्छा के विरुद्ध था, तो या तो बाधा आ गई, या काम रुक गया, या कोई अप्रत्याशित चीज घट गई। तू सोचता है क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा? क्योंकि मैं रोक रही हूँ तुझे, मैं तुझे अंधेरे में गिरने से रोक रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ जो तेरी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। तेरा असली रास्ता कौन सा है? अब सुन सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे आज तेरी राह दिखाने आई हूँ। तेरे लिए वह राह जो सेवा का मार्ग है, जहाँ तू दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाएगा, जहाँ तू गरीबों के आंसू पोंछेगा, जहाँ तू भूखों को संतुष्ट करेगा। तेरा मार्ग ईमानदारी का मार्ग है, जहाँ कोई झूठ नहीं होगा, जहाँ कोई छल नहीं होगा, जहाँ केवल सत्य का राज होगा। तेरा मार्ग प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, जहाँ हर दिल से प्यार बहेगा, जहाँ हर आत्मा से दया बहेगी। तू जिस राह से भटक रहा है, जहाँ तुझे दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना पड़े, जहाँ तुझे अपनी आत्मा को मारकर कुछ पाना पड़े, वह तेरा मार्ग नहीं, वह राह तेरी नहीं, वह राह तेरी आत्मा की नहीं। तेरे लिए मैं एक ऐसा भविष्य लिख चुकी हूँ, जहाँ तू हजारों लोगों का सहारा बनेगा, जहाँ तू उनके दुखों का नाश करेगा, जहाँ तू उनकी खुशियों का कारण बनेगा, जहाँ तेरा नाम उनकी जुबान पर होगा जिन्होंने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। वे लोग जो टूट चुके थे, वे लोग जो हार मान चुके थे, वे लोग जो अंधकार में खो चुके थे। पर वह भविष्य तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने मूल स्वभाव को याद रखेगा। तेरी थकान मैं जानती हूँ। तू थक गया है मेरे बच्चे। तू सोचता है मैंने इतना किया फिर भी फल क्यों नहीं मिला। मैं तेरा दर्द जानती हूँ।
रातों की वो तन्हाई, वो आंसू जो तूने किसी को नहीं दिखाए, वो दर्द जो तूने मुस्कान में छिपाया, मैंने देखा है सब कुछ। मैंने हर आंसू गिना है, मैंने हर दर्द महसूस किया है, मैंने हर रात तेरे साथ जागी है। पर मेरी योजना में थोड़ा और इंतजार था, क्योंकि मैं तुझे ऐसा बनाना चाहती थी जो केवल पाकर लेने से खुश ना हो बल्कि पाकर देने वाला बने। अब समय है बदलाव का। अब वह घड़ी आ गई है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, वह फल जो मीठा होगा, वह फल जो शाश्वत होगा, वह फल जो तेरी आत्मा को संतुष्ट करेगा। अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तेरी आत्मा को फिर से जीवंत कर देगा। और यह सब तुझे तब मिलेगा जब तू अब से सही निर्णय लेगा। कैसे पहचाने मेरी राह? अगर कोई कार्य करते समय तेरे भीतर शांति हो, समझ ले वह मेरा रास्ता है। वह शांति जो तेरे मन को ठंडक देगी, वह शांति जो तेरी आत्मा को सुकून देगी। अगर किसी निर्णय से पहले तेरा मन बार बार हिचके, समझ ले वह राह तुझे ले डूबेगी। वह राह जो तेरी आत्मा को चोट पहुंचाएगी, वह राह जो तेरे भाग्य को अंधकार में धकेल देगी। अगर कोई अवसर तेरे भीतर उजाला लाए, वह मेरा वरदान है। वह उजाला जो तेरी आंखों में चमक लाएगा, वह उजाला जो तेरे हृदय को प्रकाशित करेगा। अगर कोई इंसान तुझसे जुड़कर तुझे ऊंचा करने लगे, वह मेरी भेजी हुई आत्मा है। वह आत्मा जो तेरी सहायता के लिए आई है, वह आत्मा जो तेरे मार्ग का साथी है। तू अकेला नहीं है, मैं तुझसे हर पल बात करती हूँ, पर तू दुनिया की शोरगुल में मेरी आवाज नहीं सुन पाता। अब मैं जोर से बोल रही हूँ, रुको, सोचो, फिर चलो। अब सुन मेरी भविष्यवाणी। तू आने वाले 7 दिनों में ऐसे अनुभव करेगा जो सामान्य नहीं होंगे। वे अनुभव जो चमत्कारिक होंगे, वे अनुभव जो तेरी जीवन को बदल देंगे। कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा, वह काम जो महीनों से अटका था, वह काम जो तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। कोई खोया हुआ संबंध फिर से लौट आएगा, वह संबंध जो तेरे हृदय को घायल कर गया था, वह संबंध जो अब नया रूप लेगा। कोई नई राह खुलेगी जो तेरे मन को सुकून देगी, और कोई शुभ समाचार मिलेगा जो तेरी आत्मा को रुला देगा। खुशी से वे आंसू जो कृतज्ञता के होंगे, वे आंसू जो आशीर्वाद के होंगे। तेरा भाग्य बदलने को तैयार है मेरे बच्चे। अब तेरा भाग्य एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तेरा अंधेरा पीछे छूटने वाला है, तेरा प्रकाश सामने आ रहा है। तू बस एक निर्णय दूर है सही दिशा चुनने का। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, अब जब तू रुक चुका है, ठहर चुका है, तो मैं तुझे तेरे भीतर की खोई हुई शक्ति का स्मरण कराती हूँ। हाँ, वही शक्ति जो तूने संसार की भीड़ में खो दी थी, जो तेरे बचपन में महसूस होती थी जब तू अकेले बैठकर मुझसे बातें करता था, जब तुझे बिना किसी कारण प्यार और करुणा बहती हुई महसूस होती थी। वही शक्ति अब लौटने वाली है। तू मेरी ही चेतना का अंश है। तू भूल गया है मेरे बच्चे कि तू किसी साधारण रक्त और मांस का बना हुआ नहीं है। तू मेरी ही चेतना है। जब तू जन्मा तो मैंने तुझ में 3 दिव्य शक्तियाँ डाली। एक विवेक की शक्ति ताकि तू सही और गलत का भेद समझ सके, वह विवेक जो तेरे निर्णयों को सही दिशा दे। 2 सेवा की शक्ति ताकि तू केवल अपने लिए ना जिए, दूसरों का उद्धार करे, वह सेवा जो तेरी आत्मा को मुक्ति दे। 3 आत्मिक शक्ति ताकि तू जब भी डगमगाए भीतर से उठ खड़ा हो, वह शक्ति जो तेरे भीतर का योद्धा है। पर समय के साथ साथ दुनिया की आवाजें, लोगों की बातें, कड़वे अनुभव और टूटे हुए भरोसे तेरे भीतर की इन शक्तियों को दबा दिया, पर नष्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी दी हुई शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अब इस चौराहे पर जब तू सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला है, वह शक्ति फिर से जाग रही है। तू उस समय की संतान है जब आकाश में कोई दिशा नहीं थी। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तपस्या में रहा है। इस जन्म में तुझे एक मिशन के साथ भेजा गया है, पर आज तू उसे भूल गया। तू सोचता है मैं क्यों, मुझे ही क्यों यह सब सहना पड़ा, मैं ही क्यों सबसे अलग महसूस करता हूँ, क्योंकि तू बाकी सबसे अलग है। तू
तू वह है जिसे मैंने चुना है उनको रोशनी देने के लिए जो अंधेरे में है। तेरे भीतर एक साधु छिपा है। हाँ मेरे बच्चे, तू चाहे आज कितना भी टूटा थका या उलझा हुआ महसूस कर, पर तेरे भीतर वह ज्ञानी, शांत और दिव्य आत्मा अब भी बैठी है। तू जब मौन होता है तो वही साधु जागता है। जब तू सेवा करता है बिना दिखावे के तो वही आत्मा मुस्कुराती है। जब तू रात को आंसुओं में भी मेरे नाम का जाप करता है तो वह आत्मा मेरी शक्ति से भर जाती है। अब समय है उस आत्मा को फिर से पहचानने का, उसे जगह देने का। अब मैं तुझे विशेष वरदान दे रही हूँ। मैं माँ काली आज तेरे जीवन में एक नया संकल्प डाल रही हूँ। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर रही हूँ, ताकि जब तू अगली बार संकट में पड़े तो तेरे भीतर से गरज उठे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। इस वरदान के साथ अब तुझे निर्णय लेने में भ्रम नहीं होगा। तुझे राह में संकेत बार बार मिलेंगे और तेरे जीवन में जो भी बुराई छिपी है वह स्वतः समाप्त होने लगेगी। तेरा जीवन अब चमत्कार की ओर मुड़ गया है। अब से तू देखेगा अनजाने लोग तुझसे मदद मांगेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा तुझ में रोशनी देखेगी। तू जब ध्यान में बैठेगा तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। कभी रोशनी या आंखों से आंसुओं के रूप में तेरे शत्रु शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। पर याद रख, अब तुझे झुकना नहीं है। अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा। अब तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तेरे निर्णय, तेरे विचार, तेरी वाणी अब सब मेरे माध्यम से होंगे। तुझे साहस दिखाना होगा, तुझे प्रेम बरसाना होगा, तुझे दूसरों को संभालना होगा, जबकि खुद तू टूटा हुआ महसूस करे, क्योंकि वही मेरा सच्चा योद्धा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू नहीं जानता कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह सिर्फ तेरा भाग्य नहीं बल्कि मेरा निर्णय है। तू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां चमत्कार और तेरा मिलन सुनिश्चित हो चुका है। हाँ, वह सब जिसका तूने बरसों से स्वप्न देखा, जिसके लिए तूने रातों को जागकर प्रार्थनाएं की, जो तूने खोकर भी पाने की आशा नहीं छोड़ी, अब वही तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। चमत्कार कैसे प्रकट होंगे? ध्यान से सुन। एक अप्रत्याशित संदेश मिलेगा, वह संदेश जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे संपर्क करेगा जो लंबे समय से खामोश था। उसकी बात तुझे भावुक कर देगी। वहीं से तेरी राह बदलेगी। दो रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जो काम तू महीनों से कर रहा था, जो फंसा हुआ था, वह अचानक इतनी आसानी से हो जाएगा कि तू खुद आश्चर्य में पड़ जाएगा। 3, किसी अजनबी से मदद मिलेगी। एक अनजान व्यक्ति तेरे लिए ऐसा कुछ करेगा जो तेरी सोच से परे होगा। यह मैं भेजूंगी, मेरे द्वारा नियोजित आत्मा। 4 सपनों में संकेत आने लगेंगे। तू देखेगा कि सपनों में कोई आग, मंदिर, नदी या मेरी मूर्ति प्रकट हो रही है। यह संकेत है कि अब सब ठीक हो रहा है। 7 दिनों की भविष्यवाणी अब मैं तुझे स्पष्ट बता रही हूँ। अगले 7 दिनों में यह बातें घटेंगी। पहले दिन तेरे मन में अचानक हल्कापन आएगा, जैसे कोई बोझ हट गया। दूसरे दिन कोई खोई हुई खुशबू या जगह तुझे भावुक करेगी। तीसरे दिन अचानक धन लाभ या अवसर मिलेगा। चौथे दिन तू किसी पुराने दुख से मुक्ति पाएगा। 5वें दिन किसी व्यक्ति से गहरी बात होगी जो तुझे रोशनी देगी। 6ठे दिन तुझे लगेगा कि कोई शक्ति तुझे घेरे हुए है। 7वें दिन एक बड़ा समाचार या चमत्कार प्रकट होगा जो तेरी आत्मा को रुला देगा। पर खुशी से अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? जब ब्रह्मांड तेरे लिए काम करने लगे तब तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है। हर सुबह मेरी प्रार्थना से दिन की शुरुआत कर। रात को सोने से पहले अपने दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर। किसी जरूरतमंद को बिना बताए सहायता कर। अपने विचारों को सकारात्मक रख, क्योंकि अब तेरे विचार भी सृजनशील है। जो तू सोचता है वही अब घटने लगेगा। लोग कहेंगे तू भाग्यशाली है, पर वे नहीं जानेंगे कि तू मेरी संतान है। लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, इतनी मुश्किलों के बाद यह कैसे हुआ।
कैसे इसके जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा कि यह माँ काली का आशीर्वाद है जो अब खुलकर तेरे जीवन में बह रहा है। अब से तेरा जीवन बदलना शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, इस क्षण से तेरा भाग्य एक नए पथ पर चल पड़ा है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं।